हेलो एवरीवन। कैसे हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन कुछ बोर्ड पे दिख रहा है। क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस सेवन अपॉन एक्स क्यूब प्लस सिक्स एक्स माइनस सेवन। विवेक का ये क्वेश्चन है, नेपाल का है। ये टफ लेवल क्वेश्चन है। काफ़ी दिन से ये क्वेश्चन पेंडिंग पड़ा हुआ, ध्यान नहीं जा रहा था। व्हाट्सअप पर ये क्वेश्चन था, इसलिए जब मैंने देखना शुरू किया व्हाट्सअप दिख रहा था, याद आया यार ये क्वेश्चन तो बाकी है। इस क्वेश्चन को बनाया जाए। ये टफ लेवल इंटीग्रेशन है, जेई लेवल के लिए है। तो आइए इस पर हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में थिंक करते हैं, आखिर क्वेश्चन बनेगा कैसे। तो चलिए थोड़ा सा इसको रिमूव करें और क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, कैसे बनाया जाए, क्या किया जाए। विवेक ने क्वेश्चन पूछा, कुछ न कुछ प्रयास तो जरूर किया होगा इस फंक्शन में। ये क्वेश्चन अमूमन इंटीग्रेशन को तीन तरीका से हम लोग बनाते हैं, उसका तीन वे है। पहला है सब्स्टिट्यूशन, दूसरा है पार्शियल फ्रैक्शन, और तीसरा तरीका है बाई पार्ट। बाई पार्ट है तो आप देखकर दिमाग लगाएं कि क्या बनेगा, कैसे बनेगा। सब्स्टिट्यूशन तो इसमें लगने से रहा, आप कुछ भी पुट करेंगे ये लेगा नहीं। पार्शियल फ्रैक्शन भी इसका होने वाला नहीं है, पार्शियल फ्रैक्शन से भी ये नहीं होगा, और बाई पार्ट लगेगा नहीं। तो फिर बनेगा तो कैसे बनेगा? तो काफ़ी आसान है। आप अपने बेसिक जो आप पढ़े होंगे 9-10 में, कि इस क्वेश्चन का ऐसा कौन सा इस एक्स का वैल्यू पुट करेंगे कि ये सेपरेटली नोमरेटर और डिनोमरेटर आपका जीरो हो जाए, ऐसा क्या किया जाए। तो चलिए हम लोग इसको टेस्ट करते हैं और इसके बाद इस क्वेश्चन को बनाते हैं। बनाने का तरीका है कि आप पढ़ते होंगे 9-10 में पढ़े होंगे कि कोई इक्वेशन का कोई वैल्यू है या रूट्स है। जैसे सपोज कीजिए लिखा हुआ है यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू जीरो है। एक्स का वैल्यू आप लिखते हैं +1 और -1, दोनों में कोई पुट करते हैं तो जीरो होगा। उसी प्रकार इस दोनों इक्वेशन का भी एक कोई ना कोई वैल्यू होगा जिसपे ये जीरो हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज कीजिए। हीट एंड ट्रायल समझते हैं, थोड़ा दिमाग लगाइए और उसी के अकॉर्डिंग काम कीजिए। तो हीट एंड ट्रायल से बड़ा जल्दी आपको पता चल जाएगा कि क्या वैल्यू डाला जाए तो ऊपर और नीचे दोनों जी हो जाएगा। तो यहाँ यदि एक्स का वैल्यू, जैसे सपोज कीजिए, आप लिमिट में भी पढ़े होंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1। जब भी करते हैं इसको इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स -1 टेंड्स टू 0 हो जाता है। यानी कि एक फैक्टर इसका जरूर आता है। तो हम लोग का इसमें यदि एक्स का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 0 हो जाएगा। 1 + 6 ये हो जाएगा 7 - 7। उसी तरह यहाँ भी 1 + 6 यानी कि 7 - 7, यानी कि ये 1 पर क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन 0 हो जा रहा है, 0/0 फॉर्म दे देता है। तो टेस्टिंग का तरीका है, बेसिक से भी आएंगे, हीट एंड ट्रायल से भी आएंगे, या लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। यानी कि इसका एक फैक्टर जो है वो हमको मिल गया। क्या मिला? फैक्टर मिला कि x-1 जो है इसका एक फैक्टर श्योरली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का होगा। यानी कि इनका भी होगा। ऐसे क्या हो जाएगा, x² + 6x - 7 डिवाइडेड बाई x-1, और उसी तरह यहाँ हो जाएगा x³ 6x - 7 अपॉन x-1। दोनों x-1 से दोनों कैंसिल हो, कारण कि x का वैल्यू यहाँ 1 पुट करेंगे, 1² 1 और यहाँ 1 करेंगे तो ये जाएगा 6 और 1 7 - 7 0। और सेम वही कहानी यहाँ भी है। यानी कि इसका एक वैल्यू आपका जो है, अब इसको फैक्टराइज करके कैंसिल करेंगे तो इक्वेशन आपका छोटा हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग ट्राई करेंगे कि अब हम लोग क्या करते हैं। तो आइए इसको हम लोग करते हैं थोड़ा सा सोल्व करते हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं और आपका काम हो जाएगा।
तो फैक्टराइज करने में काफ़ी आसान है। यहाँ आइए, यहाँ ऊपर वाले को लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 7x माइनस 7। देखिए 7x माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6x होगा, बैलेंस है। और यहाँ हो जाएगा डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। यहाँ देखिए इसका थोड़ा फैक्टराइजेशन आपको परेशान करेगा। यहाँ लिखिए एक्स क्यूब। आपको ये दिमाग में रखना है कि ऐसा चीज़ यहाँ रखना है कि उसका फैक्टर एक्स माइनस 1 हो। तो यहाँ यदि हम लोग लिखते हैं माइनस एक्स स्क्वायर तो यहाँ हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ 7x, फिर यहाँ हो जाएगा आपका माइनस एक्स प्लस 7x माइनस 7 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। ध्यान से देखिए ये पूरी तरीके से बैलेंस है। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस से प्लस 7x से ये x माइनस होगा तो 6x होगा, बैलेंस हो गया। अब इसका हम लोग को फैक्टर लिखकर कॉमन फैक्टर और कैंसिल कर देना है, आसानी से हो जाएगा ये। आइए इसको हम लोग करते हैं यहाँ पर। ये पहला स्टेप है, ये दूसरा है। अभी क्वेश्चन में बहुत दूर हम नहीं गए हैं। यहाँ x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 1 प्लस यहाँ 7 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1। चलिए बाद में करेंगे, अभी भी कैंसिल हो रहा था। यहाँ कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा। अब यहाँ आइए, एक्स स्क्वायर कॉमन तो x माइनस 1, इन जगहों से एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 1, और इन दोनों जगह पर प्लस 7 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 1। अच्छा, और एक सबसे आसान काम जो है मेरा छूट रहा था, dx। बहुत बच्चे कमेंट करेंगे कि सर dx कहाँ है। तो अभी तो हम ब्रेक कर रहे हैं, आपको भी पता है कि इंटीग्रेशन dx पीछा नहीं छोड़ेगा। dx डिवाइडेड बाई x माइनस 1। देखिए यहाँ x माइनस 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ हर एक जगह x माइनस 1 है। तो ये आपका काम लगभग आपका काम हो चुका है। x माइनस 1 आप कॉमन ले लेंगे, अब x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, आपका काम हो जाएगा। आइए अब ऊपर चलते हैं थोड़ा सा। अब आइए ऊपर के स्टेप में आते हैं। इन दोनों जगह क्या है, x माइनस 1 है, कॉमन हो जाएगा। इंटीग्रेशन बड़ा सा दीजिए, x माइनस 1, यहाँ क्या बचेगा x प्लस 7 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, ये वाला दिख रहा है आप। यहाँ ये x माइनस 1 तीनों जगह है तो कॉमन हो जाएगा। यहाँ बचा एक्स स्क्वायर x प्लस 7 प्लस 7 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, और dx आपका इक्वेशन हो गया छोटा। अब इससे ये कैंसिल हो गया और इनसे ये कैंसिल हो गया। फाइनली आपको क्या इक्वेशन मिला, काफी छोटा इक्वेशन हो गया। अब यहां से कोई भी बना सकता है x प्लस 7 एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 7 dx। यहां से काफी आसान हो गया, यहां से कोई भी बना सकता है, किसी के लिए भी ये समस्या नहीं है। यहां से जो हमारे इंडिया की ये किताब है NCERT, उसका चैप्टर है 7.4। पूरा चैप्टर इस यही फॉर्मेट में क्वेश्चन आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11 to 20 आप बनाएंगे तो आपको लगभग सारे क्वेश्चन आपको यही मिलेगा, इसी फॉर्मेट में मिलेगा आपको। अब यहाँ से काफ़ी आसान हो गया। तो चलिए बाई ट्रिक इस क्वेश्चन को यहाँ से हम लोग बनाना शुरू करेंगे। ये अब कहानी खत्म, क्वेश्चन आसान हो गया, छोटा हो गया। अब यहाँ से हम लोग इसको बनाएंगे x प्लस 7 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 7, जो कि NCERT 7.4 लेसन यदि आप बनाए होंगे, या बहुत बच्चे जिसने हमसे पूछा था उसको भी बताए थे आप। NCERT यदि आप इंडिया से बाहर हैं
चाहे नेपाल हो या बांग्लादेश हो या श्रीलंका हो या पाकिस्तान हो, जो भी हो, तो आप एनसीईआरटी क्लास 12 प्ले स्टोर पर जाकर देखेंगे, मिल जाएगा एनसीईआरटी, यहाँ लिखा भी है हमने, जो इंडिया से बाहर है। और 7.4 चैप्टर में जब जाएंगे आप, बुक को आप, उसका बुक भी अवेलेबल है और सॉल्यूशन भी है। तो पहले आप बुक को क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे प्ले स्टोर, फिर उसका सॉल्यूशन भी और देखेंगे तो यहीं आपको बना हुआ। तो अब इसको हमको बनाना है, काफ़ी आसान है। चलिए रिमूव करते हैं इन सबको और क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन कैसे बनाया जाए, आइए थोड़ा बेसिक इंटीग्रेशन की बातें करते हैं। जो लोग इंटीग्रेशन लेट शुरू होंगे उनको कुछ अपना चीज़ दिखाते हैं। सपोज कीजिए y इक्वल्स टू एक्स हो, तो हम लोग लिखते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, लिखते हैं dx dx, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू आपका हो जाता है 1, और इक्वेशन आपको मिलता है रिक्वायर्ड dy इक्वल्स टू डी एक्स। जो बच्चे नए हैं, जो मेरा वीडियो पहले नहीं देखे होंगे, उनके लिए है ये। तो यानी कि y का डिफ्रेंशिएशन dy है और x का डिफ्रेंशिएशन dx है। सपोज कीजिए कैलकुलस या मैथमेटिक्स का ये dy और dx क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ऑफ मैथमेटिक्स कहिए या कैलकुलस कहिए। तो ये यदि इलेक्ट्रॉन ऑफ मैथमेटिक्स या कैलकुलस का इलेक्ट्रॉन इसको कहेंगे, तो y और x जो है आपका एटम है। यही बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका। यदि आप समझते हैं तो 99% क्वेश्चन आपका बन ही जाएगा बच्चों। हाय बच्चों, मैं मनोज आपके सामने आपके बेस को क्लियर कर रहा है, जो नहीं समझ पाए हैं। यानी कि यदि आप ये पढ़ते हैं एक्सन का फॉर्मूला x का पावर n dx, तो क्या पढ़ते हैं x का पावर n+1 इसमें क्या होता है कि इस फंक्शन का कभी भी बड़े फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं होता, इसका इंटीग्रेशन इसका हो रहा है। x का पावर n तो चुपचाप रहता है, dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और एक पावर ऐड हो जाएगा n+1। एक प्रोसेस है, डिवाइडेड बाई हम लोग n+1 भी लिखते हैं। सिमिलरली एक तरीका ये हुआ है, यानी कि इस फंक्शन का ये डिफ्रेंशिएशन है, इसलिए एक पावर बढ़ जाता है। हमेशा याद रखिए किसी फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन उसके बगल में तो उसका एक पावर बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यदि साइन का पावर 100x हो और cos x dx हो, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन cos है, तो इंटीग्रेशन cos का हो रहा है, साइन का नहीं हो रहा है। इनका इंटीग्रेशन हो जाएगा और इसमें एक मर्ज हो जाएगा, यानी कि साइन का पावर 100x वैसा ही रह जाएगा और cos का इंटीग्रेशन अब हो जाएगा साइन x, और एक पावर इनका बढ़ेगा और साइन का पावर हो जाएगा 101x अपॉन 101 प्लस। ये एक प्रोसेस है, हमेशा याद रखिएगा। तो एक फॉर्मेट तो आपका ये हुआ। दूसरा कैलकुलस में आप जब भी जाएंगे, dy अपॉन y होता है log y। क्यों होता है, इस फंक्शन का ये डिफ्रेंशिएशन है, ठीक है, तो log लगेगा। 99% क्वेश्चन आपका दो फॉर्मेट में बनता है, एक dy बाई y log y, या होता है dy बाई y स्क्वायर -1/y। ये आपका टूल्स है, यदि आप इसको नहीं जानते हैं तो याद रखिएगा। और आपका थर्ड जो हो जाएगा dy अपॉन √y। √y आप इतना याद रखेंगे कि आपका 99% क्वेश्चन इसमें या इसमें या इसमें कहीं आएगा। तो ये क्वेश्चन आपको रूट में नहीं है, ना होल स्क्वायर में। आपको दिख रहा है कि इसका ये होल स्क्वायर वगैरह कुछ दिख नहीं रहा है, और न ये है न ये है, आपको ये फॉर्मेट आपका आएगा। यदि 7.4 आप बनाए होंगे, इंडिया से हैं, 12 में है या 12 पास करेंगे, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। बट याद रखिएगा रिसोल्यूशन ऑफ इंटीग्रेशन, दुनिया में जितना भी इंटीग्रेशन है वो इन्हीं फॉर्मेट पर आकर दम तोड़ देता है, यहीं पर आकर बनता है। तो हम लोग, ये तो आपको हमारा समझाना काम था। आप किसी दोस्त से पूछेंगे यदि नया नया कैलकुलस पढ़ रहा होगा या नहीं जान रहा होगा, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन ऑफ मैथमेटिक्स और इलेक्ट्रॉन ऑफ कैलकुलस, कहने का मतलब ये dy और dx इतना छोटा है, इलेक्ट्रॉन का वेट है, मास है, रेडियस है, सब कुछ है। ये उनसे भी छोटा है, ना इनका वेट है ना मास है, कुछ भी नहीं है। ये dy और dx यदि इलेक्ट्रॉन ऑफ मैथमेटिक्स, इनका वेट, लेंथ, मास, रेडियस कुछ भी नहीं है। आपका मन जितना छोटा है ना, मन से कोई चीज़ छोटा, उससे भी छोटा है। अब मन से भी तेज चलता है। जैसे मन का गति है
मन सबसे दुनिया में तेज चलता है आपका माइंड। आप अभी यहाँ अमेरिका चले जाइएगा, लंदन चले जाइएगा, उसी तरह ये उतना ही फास्ट इसका भी मोशन है। ये dy और dx जब ये इंटीग्रेट होता है तो तुरंत उसी स्पीड से यहाँ पहुँच जाएगा। ये जब आप इसको इंटीग्रेट करते हैं, dy को इंटीग्रेट करते हैं, तो मन के गति से y प्लस सी होता है। ये प्रोसेस काफ़ी फास्ट होता है। वर्ल्ड का सबसे फास्ट प्रोसेस आपका यही है मैथमेटिक्स में कि y का dy का इंटीग्रेशन y, इसका रफ्तार जो है आपके मन के गति से है। तो याद रखिएगा यदि मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, दुनिया का सबसे छोटा और मैथमेटिक्स का सबसे छोटा एलिमेंट कोई है, इलेक्ट्रॉन से भी बहुत छोटा, बहुत बहुत बहुत, और इसका रफ्तार, इसका स्पीड जो है लाइट के स्पीड से भी ज़्यादा है। लाइट का स्पीड दुनिया में सबसे तेज माना जा रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट से भी फास्ट इसका वेलोसिटी है, dy से y। व्हाट इज, आपको किसी को फंसाना हो, यदि कोई क्वेश्चन देख रहा हो, व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी इन वर्ड, कोई ऐसा कोई चीज बताइए जिसका वेलोसिटी वर्ड में सबसे मैक्सिमम। तो लोग बोलेगा, दो ही बात बोलता है, या तो मन का गति बोलेगा या लाइट का बोलेगा। दो ही बात बोलेगा, आपके मन का गति। मन में कभी अमेरिका घूम रहे, कभी रसिया, कभी यूरोप। आप ये समझिए कि उस स्पीड से भी फास्ट स्पीड और प्रोसेस आपका इंटीग्रेशन क्या है कि dy का y हो गया, उससे भी फास्ट। चलिए अब क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, इसको रिमूव करते हैं और इसको हम लोग बनाते हैं। ये थोड़ा इधर उधर की बातें हो गई, अब आइए थोड़ा क्वेश्चन पर आया जाए। तो आइए इस क्वेश्चन को अब करें हम लोग डिकोड। इस फंक्शन का यहाँ डिफ्रेंशिएशन करना है। जैसे dy अपॉन y होता है log y, देख रहे हैं ना, इस y का ये डिफ्रेंशिएशन है। तो उसी तरह इस फॉर्मेट का डिफ्रेंशिएशन यहाँ क्रिएट करना, पैदा करना। कैसे, आइए। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2x होगा, और इस x का क्या हो जाएगा 1 और 7 का 0। तो ये आपको होना ही चाहिए। अब आपने यहाँ x है तो आपने तो 2x कर दिया, तो हम लोग क्या करेंगे, तुरंत 1/2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे 1/2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा और फिर x हो जाएगा। अब मेरा रहा 7, तो उसकी बात भूल जाइए, उसको बाद में मैनेज करेंगे। यहाँ 1 आ गया, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इसको बैलेंस करने के लिए -1/2 लिखेंगे। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये x बचा, और ये +7 तो होगा ही होगा आपका। अब ये बैलेंस हो गया, और दो इक्वेशन यहाँ से, एक इक्वेशन इसके साथ जाएगा और एक इसके साथ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग x² x प्लस 7.4। आप लोग जरूर NCERT का बनाइएगा, इसको जितना बार बना सकते हैं उतना आपको फायदा होगा। NCERT जो इंडिया से बाहर है वो गूगल प्ले स्टोर पर NCERT क्लास 12 को डाउनलोड करेंगे। क्लास 12 NCERT सोल्यूशन और बुक, आपको फायदा होगा। अब आइए हम लोग, ये एक अलग और ये एक अलग, आप ध्यान से देखिए, ये अनबैलेंस नहीं, बैलेंस इक्वेशन है। 2 और 2 कैंसिल हो जाए, x हो जाएगा। ये 1 से 1/2 में करेंगे तो +1/2, ये -1/2 कैंसिल हो जाएगा, खत्म। और ये 7, तो दो इक्वेशन में दो पार्ट में हुआ, इसलिए कि हमने किया है कि ये dy/y इस फॉर्मेट को आए और ये लॉग में चला जाए। एक आपका आ जाएगा 1/2, इसको हम लोग लिख रहे हैं 2x + 1, और यहाँ dx लिखिए। अदरवाइज बहुत बच्चों को कंप्लेन है कि सर ने dx नहीं लिखा। ये बनाने के क्रम में कुछ कुछ छूटता भी है, इसको मेजर नहीं करना है क्या क्या छूटा। मेन प्रोसेसिंग आपका जो है वो सही होना चाहिए। x + 7 एक इनके साथ हुआ और एक ये अलग हो जाएगा। ये देखिए 7 से आधा जाएगा तो 6.5 हो जाएगा। 6.5 को बोलते हैं 13/2, यानी कि यहाँ हो जाएगा 13/2। इसको कर देंगे बाहर, और यहाँ हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं dx, और यहाँ अब ये इसके साथ ये जाएगा नीचे, यहाँ x² x + 1 dx। तो जो लोग NCERT बनाए होंगे उनके लिए आसान है। और यहाँ देखिए, ये इस फॉर्मेट को पकड़ लिया, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है ये, तो यहाँ इसमें लग जाएगा लॉग, देख रहे हैं ना, ये log y होता है। नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर हम कितनी बार पढ़ा चुके, तो इस नीचे का ये डिफरेंशिएशन है तो नीचे में लॉग। एक आपका ये बहुत आसानी से निकल गया, 1/2 log
मॉड एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 7 प्लस एक कांस्टेंट C1 मान लीजिए, और यहां से इसमें आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो जो 7.4 बनाए होंगे उनको ये आसानी से समझ में आएगा। चलिए इसको बनाते हैं, ये थोड़ा परेशान करेगा। ये तो बड़ा आसानी से बन गया। इसको हम लोग बनाते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। आइए अब इसके तरफ हम लोग बढ़े और इसको यहाँ से कर देते हैं ख़त्म। इस सेंसर को सेपरेट एक कोना में डाल दिया जाए, ताकि डिलीट भी करेंगे तो दिखाई देगा। डिजिटल बोर्ड वाले हम नहीं हैं, हम आपके सबसे इंडिया के गरीब टीचर हैं। ना बोर्ड है ना लाइट है, ये नेचुरल लाइट में बना रहे हैं। चारों तरफ से आवाज इधर उधर सब कुछ आता है। यहाँ पे 7 है, गलती से 1 लिखा गया था। एक आंसर तो आपका ये है, इसको आपको याद रखना है कि ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं। एक आंसर आपको और निकालना है, ठीक है। एक तो आपका हो गया, अब इसको रिमूव करते हैं। अब हम अभी जो फॉर्मेट है सबको डिलीट किया, यही क्वेश्चन है। एक आंसर आप लोग निकाले तो इसको निकाल रहे हैं। इस इक्वेशन को यहाँ हम लोग सोल्व करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या था, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 7। ये आपको लाना है या तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही इसका फॉर्मेट है। उसके बाद ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर। तो इसको हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस इस एक्स को क्या लिखेंगे, 2 इंटू एक्स इंटू 1/2, कैंसिल होगा तो फिर एक्स हो जाएगा। तो ये आपको पता हो गया, ये ए है 2a और ये b हो जाएगा, मतलब b का वैल्यू 1/2 है। तो b तो 1/2 इक्वेशन में तो है नहीं, तो 1/2 स्क्वायर ऐड करेंगे और सब्सट्रैक्ट करेंगे, प्लस 7 जो आपका है वो लास्ट में है। तो इतना दूर आपका a प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा। मतलब ये हो गया x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 7 माइनस 1/4। ये तो 7 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 21, इससे 1 माइनस हो जाएगा तो 27 हो जाएगा। यानी कि हो जाएगा x प्लस 1/2 प्लस 27 हो रहा है, तो लिखेंगे ये √27/2 का होल स्क्वायर। यानी कि ये फॉर्मेट आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो कि एनसीईआरटी का एक टाइप है, वेराइटी है। तो आपका क्वेश्चन करीब करीब बन गया। अब इसके बदले में यही हम लोग को पुट कर देना है, समझ गए। तो यहाँ पर सीधा हम लोग इस फॉर्मेट को यहाँ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 13/2 डिवाइडेड बाई ये जो नीचे फॉर्मेट है उसी को हम लोग लिखेंगे। इतना डिवाइडेड बाई हो जाएगा। अब इसके बदले में हम लोग को यही लिखना है। क्या लिखेंगे, dx अपॉन 1/2 होल स्क्वायर, और यहां हो जाएगा √27/2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मेट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है 1/a tan इनवर्स 1/a tan इनवर्स x/a। बस हम लोग को अब सीधा इसको लिखेंगे, ये 13/2 तो होगा ही, ये इसके साथ मल्टीप्लाई है। 1/a, a का वैल्यू ये है, तो 1/√27/2 और हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई √27/2। और यहां देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये 13 ऊपर है, तो क्या आपका आंसर आ रहा है 13/√27। और यहां भी ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ध्यान से देखिए, यहां भी ये 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, देख रहे हैं ये। और बट ये 2x प्लस 1 हो जाएगा। तो फाइनली यहां आएगा आपको tan इनवर्स 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई √27 प्लस
ये पहले ये वाला ये जो पार्ट है उसको भी हम लोग ऐड कर देते हैं। 1/2 log mod x स्क्वायर x + 7 और प्लस एक नया दोनों के बदला में कांस्टेंट सी लगा देंगे। इस तरह का ये क्वेश्चन है जो बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसके लिए विवेक का बहुत 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 दिल से शुक्रिया, कांग्रेचुलेसन। इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं तो बनाने में भी मज़ा आता है, पढ़ाने में भी मज़ा आता है, लगता है कि कोई काम इंसान कर रहा है और कुछ काम हो रहा है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन यदि अच्छे क्वेश्चन मिले तो हमको शेयर जरूर कीजिए ताकि हम भी प्रयास करें, हम भी देखें कभी समय निकलता है तो। क्वेश्चन काफ़ी आसान है, बढ़िया है, थोड़ा सा इसको डिकोड करना, दिमाग लगाना इसमें मुश्किल है। ये हमारे NCERT 7.4 चैप्टर का, तो जो भी बच्चे इंडिया से होंगे वो 7.4 या आउट ऑफ इंडिया है तो प्ले स्टोर पर जाइए और लिखिए NCERT क्लास 12 और उसको डाउनलोड कीजिए और चैप्टर जो है 7.4 बनाइए। प्ले स्टोर पर इस बुक का सोल्यूशन भी और बुक भी आप दोनों डाउनलोड कर लीजिएगा, सोल्यूशन भी और बुक भी। एक्सरसाइज जो 7.4 है उसका सोल्यूशन भी मिलेगा, एक सोल्यूशन का बुक अलग डाउनलोड कीजिएगा और एक बुक का कर लीजिएगा, काफ़ी आपको आसान हो जाएगा। इस तरह का बुक अभी दुनिया में कहीं नहीं लिखा हुआ है जो बुक और उसका सोल्यूशन दोनों प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। कहीं भी जाएंगे गूगल चलाते होंगे तो आपको ये तो मिलेगा ही मिलेगा प्ले स्टोर पर। तो चलिए, क्वेश्चन बनाने में मज़ा आया। क्वेश्चन 25 मिनट मेरा समय लिया, बहुत सारा चीज़ है उसमें, आपको नया नया इन्फॉर्मेशन जो मेरा काफ़ी वर्षों का 35 साल का प्रयास था उसकी कुछ झलक आपको दिखाया, नया नया चीज़ आपको, जो भी नई चीज़ें हमने जो सीखा है, मेरा अपना प्रयास आपको बताया है। तो मेरा प्रयास आप लोगों को किस तरह से लग रहा है अभी कमेंट में ज़रूर डिटेल आप लिख कर बताएंगे। बहुत प्रयास कर रहे हैं लाइव में क्लास में आने का, तो बच्चे उस तरह मिल नहीं रहे हैं ताकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। अभी जो 1000 का क्राइटेरिया वो तो हम पार करेंगे। वॉच आवर के लिए चाहिए हमको 4000 घंटा। 4000 घंटा यदि मेरा आप सारा वीडियो सारे बच्चे देख जाते हैं या आप लाइव क्लास में आइए। लाइव शुरू किए थे, लाइव में बच्चे आ नहीं पा रहे थे इसलिए लाइव क्लास बंद कर रहे हैं। मेरी इच्छा है कि आपको फ्री पढ़ाएं, आप लाइव में आइए 100, 200, 300 की संख्या में। यदि लाइव में पढ़ना चाहते हैं तो लाइव के लिए आप लोग कमेंट में लिखिए कि सर हाँ हम लाइव में आना चाहते हैं। यदि 100, 200 बच्चे आ जाते हैं लाइव में, मज़ा आ जाएगा। आपका कुछ नहीं जाएगा, रात में लाइव में आराम से 2 घंटे का क्लास होगा। आपका सारा डाउट और सारा प्रॉब्लम बोर्ड लेवल और जेई लेवल दोनों का हम अलग से करेंगे। तो वीडियो को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। कहीं भी हो, दुनिया के किसी कोना में हो, आप मेरे लिए उतना ही प्यारे हैं, मेरे बच्चे जैसे हैं। तो वीडियो को करेंगे समाप्त और फिर आप लोगों से मिलेंगे इसी तरह के नए उलझन वाले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन के साथ उलझने का एक अलग ही मज़ा है, तो नए नए क्वेश्चन के साथ उलझते रहेंगे। ये आपका आंसर है, आपको ध्यान में होगा ही, बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो मेरा प्रयास और मेरे बारे में आप ज़रूर अपने राय रखेंगे कमेंट में। तब तक के लिए अलविदा, अपना ख्याल रखें।